क्या कैमरा जैसे ऑन होगा तभी हीलिंग पहुंचेगी अपने या वीडियोस ऑन कर ऑफ लीजिए। हो तभी? मैम जब देखिए हीलिंग करने के लिए अगर हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो हम हाँ आपको जानते ही नहीं, हम हीलिंग सेंड कर रहे हैं किसको कर रहे हैं, हाँ ओके। ठीक है ना। तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम किसको हीलिंग सेंड कर रहे हैं, ओके। इसलिए कैमरा ऑन करवाते हैं। आप लोग थोड़ी देर बाद बंद कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा सबको देखना है बस। हाँ नहीं, जैसे आपका वैसे बंद ही रहता है ना, इस वजह से भी हमने थोड़ा सा किया है इसको। नहीं, मैं पहले आप लोगों को अपना चेहरा दिखा देती हूँ कि आप लोग को पता हो कि कौन किसके द्वारा आप रिसीव कर रहे हैं। हाँ आपका तो चेहरा हम लोग देख लेते हैं, पर आप हमारा लोग का नहीं देख पाती ना। क्यों नहीं, सभी लोग कैमरा ऑन नहीं करते, इस वजह से रह जाता है लैपटॉप हाँ मेरा। इसीलिए पूछे कि क्या वो कंपलसरी होता है कि नहीं। नहीं, मुझे आप लोगों का चेहरा देखना होता है। मेरा एक मिनट, क्या लैपटॉप काम नहीं कर रहा, मैं फोन से कर रही हूँ, तो इसी में मुझे होस्ट बनाया जाए। अभी ठीक है। जी मैम। देखिए, जब आप लोग रिसीव करेंगे तो आप लोगों को पता होगा ना कि किसके थ्रू रिसीव कर रहे हैं। जी तो जी। तो आप लोगों को जो एनर्जी मिल रही है, तो आप कनेक्शन अपने आप को फील करेंगे, वो आप जो एनर्जी आपके अंदर जा रही है वो भी फील करेंगे, है ना। अगर आपको पता ही नहीं होगा किसके थ्रू फील कर रहे हैं, तो वो भाव ही नहीं आएगा, फिर आप एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जी मैम। इसलिए कैमरा ऑन करवाया जाता है कि हम आप लोगों का चेहरा देख लें। देखो, और कई लोग तो आजकल ना, जैसे मेरा जो फोन है अभी, वो मेरे बच्चे के नाम से सेव है, इसमें नाम तो इसमें सृष्टि लिखा हो रहा है। फिर मैं इसको, अगर आप सोचेंगे सृष्टि, तो आप मेरे सोचेंगे सृष्टि ही मतलब कर रही है, आप सृष्टि कौन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ना। तो एनर्जी जो वर्क करती है, उसके लिए हम लोगों को सही जानकारी चाहिए कि वो जहाँ जा रही है सही दिशा में जाए, और जहाँ से आप रिसीव कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे देख लिया, अब मैं भले अपना कैमरा बंद कर लूंगी, पर आपको पता है कि मेरा नाम रत्ना है और आप मुझसे रिसीव कर रहे हो। मुझे भी आप लोगों का पता है कि चेहरा, कि आप लोगों को एनर्जी सेंड कर रहे हैं और आप लोगों को तक जा रही है, ठीक है ना। जी मैम। आपने मेरा चेहरा देख लिया। जी जी ठीक है। मैं अब तो एनर्जी आ जाएगी। मैम फिर एनर्जी आ जाएगी ना, सभी का देख लीजिए फिर एक बार आप चेहरा। हाँ, नहीं ताकि सबका सबकी वही एनर्जी। है। और जी सबका। पर आपकी एनर्जी इतनी नहीं निकलेगी ना सबको देने में। आपकी एनर्जी तो नहीं निकलेगी ना इतनी सबको देने में। नहीं, मेरा देख लीजिए मैडम। मैम अब आप सभी का देख लीजिए, सब लोग अपने चेहरा। क्योंकि अभी मैं इतनी मतलब इस तरह जो हीलिंग करती हूँ, मैं इतना पावरफुल नहीं हुई हूँ कि बिना देखे आप लोगों को हील कर पाऊँ, है ना। चेहरा दिखाओ। तो ये क्वेश्चन सबके लिए बेनिफिशियल हुआ है ना, हमने अपने अपने चेहरे दिखा दिए कैमरे पे। हमने अपने चेहरे दिखा दिए। दिखा रहा हूँ। हमने अपने थैंक चेहरे यू दिखा नीता दिए जी, इसलिए आपकी वजह से सबका क्योरिंग हो गया। अब आप अपनी पावर दिखा दिया यहाँ पर चेहरा। मेरी पावर नहीं है सर, मेरी पावर नहीं है। ईश्वर की जिसने मुझे इस चीज से जोड़ा है, वो उनकी पावर है, यूनिवर्स की पावर है, मेरी कोई पावर नहीं है। मेरे थ्रू आपको जाएगी वो। ईश्वर पावर ने मुझे निमित्त हो चुना, आप, निमित्त हो। निमित्त होगी सर जी। Yes? मैं इतनी पावरफुल नहीं, मेरे भी इतनी नहीं है, कुछ भी नहीं है नहीं उसके मैम, सामने। गुरु का पूरा रोल होता है यूनिवर्स के से पहले, तो गुरु ही होते हैं, गुरु ही यूनिवर्स से जोड़ते हैं। तो हमारे गुरु, उन्होंने हमको इस लायक समझा, जो हमें इस तरह से सिखाया कि आज हम लोग आप हीलिंग कर रहे हैं और आप लोगों को फायदा हो रहा है ना, और आप उस चीज को रिसीव कर रहे हैं। कई लोग हीलिंग करते हैं ना, लोगों को पावर पता नहीं चलती, कुछ फील नहीं होती है, मतलब एनर्जी फील नहीं होती है, लेकिन आप लोगों को होती है। ये हमारे गुरु का आशीर्वाद है हम लोगों की। मैडम चलिए देखो, हम लोग शुरू करें क्या? पीछे से बहुत आवाज क्लियर आ हो रही गया है। आप लोगों का? पीछे से किसी की बहुत आवाज आ रही नहीं, अभी हम सबकी आवाजें बंद कर देंगे, आप लोग फिर वीडियो ऑफ भी कर सकते है। हैं मेरी अपना। आवाज ऑन तक। मैं हाँ पहली बार जी, जुड़ा हूँ। धन्यवाद। मैम हमारे वीडियोस ऑफ करें अब। हाँ जी, हाँ जी, ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू मैम। वीडियो ऑफ करने बोल रही है। अब सब लोग ऑफ कर सकते हैं, और सब लोग ना बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होगी, बिल्कुल भी झुकना नहीं है, या मतलब किसी और पोजीशन नहीं, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी करके हाथों को खुला रखना है थाइस के ऊपर। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वही लेटेंगे, मतलब शवासन में लेटना है, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो बैठने की स्थिति में नहीं है, वही लेटेंगे, और अपने क्रॉस करके हाथों को या पैरों को क्रॉस करके नहीं रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके हर तरफ से अपना दिमाग हटा दीजिए, सिर्फ हीलिंग पे ध्यान दीजिए।
जैसा मैं थोड़ी देर तक गाइड करूंगी, पहली बात देखिए, मैं आपको थोड़ी देर तक गाइड करती रहूंगी कि आपको सांसों पे ध्यान लगाएं, मतलब जो भी मैं बोलूंगी आपको सुनना है। अगर आपको लगता है कि कुछ आवाजें आनी बंद हो गई हैं, या फोन कट भी जाए, कभी ऐसा होता है नेटवर्क इशू हो सकता है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना। 15 से 20 मिनट आपको उसी पोजीशन में रहना है, रिसीविंग मोड में ही रहना है, कुछ भी नहीं सोचना। फोन कट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको बस रिसीव करते रहना है। 15-20 मिनट के बाद अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपको बोला जाएगा कि अब अपनी आंखें खोल लीजिए, है ना। यहाँ से जाएगा, मतलब थोड़ा सा हम आंखें खोलने से पहले आप लोगों को गाइड करेंगे कि अपनी चेतना में वापिस आए, और अपने पैरों को हिलाएं, पैरों के पंजों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, और फिर मतलब थोड़े से इंस्ट्रक्शन बाद में भी देंगे। उसके बाद आप लोग अपनी आंखें, जब हम बोलेंगे कि अब आप अपनी आंखें खोल लें, उसके बाद ही आप लोग अपनी चेतना में वापिस आएंगे और आंखें खोलेंगे, ठीक है ना। तो कनेक्शन कटने का कोई चिंता ना करें, रिसीविंग हीलिंग आपको तब भी मिलेगी। मैडम लेग क्रॉस नहीं करनी है, लेग और हाथ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब इस तरह से कहीं पैर के ऊपर पैर रखते हैं वो भी नहीं, है ना। और आप कमर गर्दन का सीधी करके बैठे हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो भी आपको कंफर्टेबल लेके बैठ सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर पालथी मार के बैठेंगे तो आप चेयर पे नहीं बैठे होंगे, तब आपको पालथी मार के बैठना पड़ेगा। तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि आप कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो चेयर पे ही बैठे या सोफे पे बैठे। मैम पैर जमीन से टच होना चाहिए कि नहीं? वो कोई दिक्कत नहीं, वो बैलेंसिंग हमारी तरफ से हो रही, तो आप पैर जमीन पे टच कर सकते हो। वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हो कि आपको एनर्जी बहुत सारी लेनी हुई है ना। यहाँ पे हीलिंग हो रही है, उसका कुछ प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी को हटाना भी पड़ता है। तो ग्राउंड मैडम मैं पूछना चाहता हूँ, ये रेकी में है कि कौन से लिंक हो रहा है मैडम? मैंने पहली बार ज्वाइन किया हूँ। जी, कौन नहीं से सर, हीलिंग वो मैडम? माइंड पावर, नहीं नहीं, माइंड पावर का हिस्सा नहीं है, नहीं तो उसमें सिखाते कि हम कैसे करते हैं। ये हमारा अलग प्रोसेस है, रेकी का ही है, और कुछ चीजें और रेकी भी का एड है? ऑन की गई थी। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। अब आप लोग वीडियो चाहे तो बंद कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम है ऑन करने में तो। और हम सबको म्यूट करते हैं अभी, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। टाइमिंग ज्यादा हो जाएगा फिर। तो 20 मिनट के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी अपने फोन को बिल्कुल ध्यान मत लगाइएगा कि कट गया, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, आपको आंखें बंद करके बैठे रहना है। रिलैक्स हो जाएं सभी लोग, कमर और गर्दन एकदम सीधी, हाथों को थाइस के ऊपर रखें, रिसीविंग मोड में। चेहरा हल्का सा ऊपर, बिल्कुल हल्का सा, आंखें कोमलता से बंद। कुछ गहरी लंबी सांस लें, कुछ गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और गहरी लंबी सांस लें, होल्ड करें और धीरे से सांस को छोड़ दें। अब अपने पैर के पंजों पर ले जाएं। जहाँ भी आपका ध्यान जाए वहां तक सोचेंगे कि हम श्वास ले रहे हैं, और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो उस अंग को धीरा छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। अपना ध्यान पिंडलियों पर और श्वास के साथ पिंडलियों को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान घुटनों पर और श्वास के साथ घुटनों को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान थाइस पर लेके जाएं और रिलैक्स, थाइस को एकदम रिलैक्स कर दें। कमर रिलैक्स, पेट एकदम रिलैक्स हो चुका है।
चेस्ट और चेस्ट का सारा एरिया एकदम रिलैक्स है। कंधे रिलैक्स हो चुके हैं। गर्दन एकदम रिलैक्स हो चुकी है। हमारे दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। चेहरा रिलैक्स हो चुका है। अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पर और ब्रह्मांड से आती दिव्य लाइट की कल्पना करें। देखें ब्रह्मांड से एक सफेद कलर का प्रकाश आपके सामने विद्यमान हो चुका है और ये आपके थर्ड आई से आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और इसको धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में फैलने दीजिए।
देखें आपके सारे ब्लॉकेजेस, आपकी प्रॉब्लम ब्लैक धुंध के रूप में सांसों के द्वारा बाहर निकलती चली जा रही है। हर तरह का ब्लॉकेज जो आपको परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे थे, काला धुआं बन के ऊपर उठता चला जा रहा है। ये वाइट प्रकाश पूरे शरीर में फैल चुका है और आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो रहा है, खुश है, शांत है। आपका माइंड पॉजिटिव होने से, शांत होने से हर तरह की प्रॉब्लम रिमूव हो रही है। जैसे जैसे ये वाइट प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, आप पूरी शरीर में पॉजिटिविटी फील कर रही हैं, हल्कापन महसूस कर रही हैं। अब ये ब्लैक धुआं पूरा तरह से खत्म हो चुका है और आप हल्का महसूस कर रही हैं। अपने हर चक्र को देखें, रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, अपना पूरा पेट देखें, पेट के हर ऑर्गन, जो भी प्रॉब्लम थी सब ठीक हो चुकी है, हील होना शुरू हो चुकी है। आपकी आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, सब कुछ अच्छे से काम कर रही है। अपने हार्ट चक्र पर ध्यान लगाएं, देखें आपका हार्ट, आपका लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत क्लियर काम कर रहा है। थैंक यू बोलें अपने लंग्स से, आपके लिए 24 घंटे काम करता है। मन में थैंक यू बोलें उसे, अपने हार्ट को थैंक यू बोलें। बिना रुके आपके लिए काम करता है, बिना थके। थैंक्स बोलें अपने लंग्स को, अपने हार्ट को। आपने अपने लंग्स और हार्ट का ध्यान न रखते हुए जो गलती की उसके लिए सॉरी भी बोलें और कहें कि अब से आप अपने हार्ट का, अपने लंग्स का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी सांस बिल्कुल अच्छे से आ रही है, जा रही है, लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हार्ट लगातार स्वस्थ और क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अपना थ्रोट चक्र देखें, अपनी आंखें, थर्ड आई, चेहरा, आपकी आंखों की रोशनी, सब कुछ बहुत अच्छी से काम कर रही है। रोशनी आंखों की तेज हो रही है। आपका थर्ड आई हील हो चुका है और आपको पॉजिटिव विचार आते हैं। माइंड पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है, शांत हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। सारे निगेटिव थॉट खत्म हो चुके हैं। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, खुशी है, आनंद है। आप मन ही मन यूनिवर्स का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ देखें। अब अपना ध्यान धीरे धीरे करके अपनी सांसों पे लेके आए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर
अब अपना ध्यान पैर के पंजों पर लेके जाएं। पैर की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे। अपने हाथों पर ध्यान लेके आएं और अपने हाथ की उंगली को धीरे से हिलाएं। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी चेतना में वापस आ चुके हैं तो अपने हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर लगाएं। और अगर आपको लगता है कि हीलिंग रिसीव करना चाहिए तो थोड़ी देर और ऐसे ही रह सकते हैं। और जिनको वापस आना है अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोल दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबका धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का जो Thank आपने you, मौका दिया अपने। मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कोई कुछ शेयर करना चाहे तो जरूर कीजिए। अगर आपको किसी ने फील किया तो एक एक से शेयर करेंगे। जी दीदी मैं करूं? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। दीदी मैं शेयर करूं? हाँ जी शेयर। दीदी मेरे आईज में से बहुत पानी आने लग गया और मेरी बॉडी में एसिडिटी प्रॉब्लम है तो गैस बाहर निकल रही थी। पॉजिटिवनेस थी मतलब। जी थैंक यू। थैंक यू। आप देखिए अब आप लोगों को ये हीलिंग मिलती है इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन हीलिंग मिल गई और आप लोगों ने सोचा कि एक दिन में सब ठीक हो गया। मतलब आपका क्लींजिंग हो चुकी है, प्यूरिफिकेशन। तो आप लगातार जो चीजें कर रहे हैं ना, पॉजिटिविटी को अपना के रखिए, है ना। अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाएंगे तो ये हीलिंग लगातार काम करती रहेगी। मतलब हम तो लोग हफ्ते में एक ही दिन करते हैं, है ना। और कोई शेयर करना चाहेगा? किसी को कुछ फील हुआ या मैम नहीं? इसकी वीडियो मिलेगी? हाँ मैम, इसकी वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ओके। मैम मैं तो इसमें मेडिटेशन में नींद में ही चली जाती हूँ। उसके बाद जब आप कहती हो खोल लो आँखें तो खुल जाती हूँ। तो आप बैठ के करते हैं कि लेट के करते हैं? बैठ के। वो आपकी नीड है ना। जो मेडिटेशन का ये होता है कि जब हम हीलिंग ये करते हैं मतलब आपको रिलैक्स मिल रहा है। जो आपको मतलब दिन भर नहीं मिलता होगा तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको वो चीज मिल जाती है। मैम और अभी मेरा वीडियो बंद था। कोई नहीं, मैं आपका चेहरा जानती हूँ मैम। थैंक यू। मतलब सबने रिसीव किया, सबको फील हुआ क्या? मतलब जैसे मैंने वीडियो चालू करवाया था तो आप लोगों ने समझा कि फील हुआ, किसी को नहीं हुआ? समझ में आ रही होंगी चीजें। रिलैक्स लग रहा था। यस यस। रिलैक्स लग रहा है मैडम। जी बहुत अच्छा लगा मैम। थर्ड आई में पेन हो रहा है। थर्ड आई पे मैम पेन आपने थोड़ी देर आप रिलैक्स होके, और मैंने जिनको कहा कि रिसीव कर रहे हैं तो थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। ये किसने कहा? अश्विनी जी ने, अरविंदर कुमार जी। थोड़ी देर के लिए आप और बैठ सकते हैं तो आपको रिलीज हो जाएगा। अगर पेन अभी भी हो रहा है क्या कि अभी रिलीज हो चुका है पेन? मैडम यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हल्का दर्द हो रहा है, तो मैं और लेट सकता हूँ अभी? हाँ जी ले सकते हैं, कोई नहीं। थैंक यू। और हीलिंग अभी हुई है ना तो थोड़ा थोड़ा सा पानी भी जरूर पियेंगे। तो जो हीलिंग आपकी अभी आपने रिसीव की है, जो भी अभी हमने तो रिलीज किया है उसको, लेकिन अब आप पानी पियेंगे तो वो बाहर निकलेगा, है ना, डिटॉक्स होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी जरूर, अगर कम पीते हैं तो जरूर पीजिएगा। सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा जी। तो हीलिंग का असर और पावरफुल दिखेगा आपको। थैंक यू सभी को। मैडम हाँ। डेली हीलिंग के लिए कुछ क्या हो सकता है अभी? डेली हीलिंग सर चाहिए तो? डेली हीलिंग अभी हमारा सेशन शुरू हो रहा है। मतलब
हम लोग ग्रुप हीलिंग कर रहे हैं, मतलब हर हफ्ते के लिए, क्योंकि महीने के हम लोग कर रहे थे। तो किसी के पास जैसे 1000 भी नहीं है रुपया, तो 251 में ग्रुप हीलिंग ले सकते हैं। और हम लोग टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि क्लासेस भी चलती रहती है। तो अगर आप लोग हीलिंग कराना चाहते हैं, मनी की हीलिंग होती है, अलग होती है वो, रिलेशन की हीलिंग अलग है, और किसी को बॉडी का इश्यू है तो वो अलग हीलिंग। तो 251 में 7 डेज की हीलिंग लेके आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। और कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यही है कि ग्रुप में कोई पर्सनल हीलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सनल में फिर हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है ना। ग्रुप में एक समय होगा, सबके साथ होगी, जैसे अभी हुई है जी। और तो मैम एक केस के बारे में पूछे। जी एक केस है, तो जैसे उनका बेटा है 22 साल का, और वो कुछ भी मतलब ऐसा तो दिमाग बहुत तेज है, टीवी देखेगा तो उसकी एक एक बात 1 हफ्ता 10 दिन पहले की भी याद रहेगी सारी चीजें। लेकिन बाकी कुछ काम की कहा जाए, घर का काम या कोई भी चीज, तो ना तो उसको याद रहेगा और ना कितने कहीं साल कुछ का, करना कितने साल का चाहेगा। है? सपोर्ट कर। तुझी मीटिंग आहे कितने साल का है? 22 साल का है। मैम 22 साल का है, तो ये प्रॉब्लम उसका बचपन का है कि अभी शुरू हुई है चीजें? ये उसको हाई स्कूल से ही स्टार्ट है, हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाया है। मतलब उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसे एज सच तो नहीं है। हाँ, तो वो हील हो सकता है मैम। आप हमारे वो ग्रुप में है जो हम लोग कर रहे हैं ना, अगर आप रेकी हीलर है तो थोड़ा सा उसको हील कीजिए। तो किससे, डाइकोमियो से हील करें? हाँ जी, डाइक्यूमी से कीजिए, उसके चक्रों पे हीलिंग कीजिए। आपको जब हीलिंग करेंगे ना, तो आप हीलर है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चक्र पे उसके ज्यादा, देखिए चक्र तो पूरे हील करने पड़ेंगे, जी लेकिन जी। जिस चक्र में ज्यादा प्रॉब्लम है ना, उसमें थोड़ी देर ज्यादा करनी पड़ेगी। और आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमने 5 मिनट हीलिंग कर दी हो गया। आपको कम से कम 20 मिनट डेली देना पड़ेगा, और डेली और क्लीन करना पड़ेगी जी। अच्छा, पूरा ऑरा क्लीन करना पड़ेगा हाँ, डेली। क्योंकि वो मतलब जो कुछ प्रोसेस होती है ना, यहाँ मैं क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए आपने सीखा है, सब लोगों के लिए नई चीज हो सकती है। जी तो मैम। आप पूरा प्रोसेस पूरा करना है उसका। जो चीजें मेन होती है वो छोड़नी नहीं है, उसके साथ में जरूर काम करेंगे वो। और आप जो सीख रहे हैं उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं, वो दीजिए आप पानी चार्ज करके और उसको। हाँ हाँ, वो सब तो है ही है, एनर्जी हीलिंग तो वो तो सब रहेगा ही। और देखिए ऐसे थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे कोई भी कुछ भी गलत ना समझे। एनर्जी एक्सचेंज जिनका भी हो, चाहे आपके घर के बच्चे भी हों, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर लीजिएगा। अच्छा, और जैसे सर तो, जैसे आकाश सर तो कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज के बिना आप हीलिंग दीजिए सबको फ्री में, कोई अगर मांगता है आपसे मैं तो। किसी और की बात नहीं करूंगी मैम, लेकिन मैं जो कहती हूँ कि मैं एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ, और मैंने कहा उसको प्रॉब्लम है तब भी आप एनर्जी एक्सचेंज लीजिए। तो कैसे लेंगे? उससे तो नहीं ले सकते, उनके हाँ घर वालों से आप 1 गिलास पानी ले सकते हैं, चाय बनवा के भी। जरूरी नहीं कि हम पैसे ही लेना। हाँ हाँ, अच्छा मतलब ठीक है, कहते मंदिर में देखिए आप हम एक यहाँ पे नारियल नाम चढ़ा। नहीं ले, हम नाम नहीं ले रहे मैम। देखिए जब आपको कहा गया कि फ्री में हीलिंग कीजिए, तो क्या आप पेड़ नहीं लगाते? आप नहीं पेड़, यूनिवर्स को कुछ हाँ वापिस नहीं करते? करते हैं ना। तो हाँ वो भी तो हाँ। एक्सचेंज ही है ना। तो यहाँ पे जी कहाँ जी एक्सचेंज की बात, मतलब कम कहाँ होती है एक्सचेंज की बात। जी 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 जी। तो हमारा कुछ कारण कि हम अपने हाथ में लेते हैं, तो उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी मैं। हाँ ठीक है मैम, समझ गए। मतलब एक्सचेंज के रूप में कुछ भी करा लें जो उचित हो। जरूरी में, मतलब उनसे जरूर लीजिएगा, आप कुछ भी कराइएगा, कुछ उनका है जो रोक रहा है। जी 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 जी। ना जी, अभी हम आपको हीलिंग, जो आपने कहा कि हीलिंग एक्सचेंज करें, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद दे दें। आपने कहा ना हीलिंग एक्सचेंज लेनी पड़ती है। मेरी आवाज आ रही है आपको? पर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको आ रही है क्या आपकी आवाज? हाँ मैम मेरी आप आपकी आवाज हाँ, अब आई, अब क्लियर आई नहीं है। आ रही थी, तो मैंने म्यूट कर लिया था कि शायद आपकी आवाज साफ है। बताइए। ठीक है, मैंने कहा, आपने ये कहा था कि जिसको भी हीलिंग दे उससे एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें। तो अभी आपने एनर्जी दी है, तो अभी आपको क्या एनर्जी एक्सचेंज करें ये बताइए। सर आपके पास कोई जानवर होगा, छोटा सा, किसी छोटा सा बच्चा होगा, आप उसको 2 बिस्किट भी देंगे, तो मेरी एनर्जी एक्सचेंज वहां पे हो जाएगी, कवर फिलहाल तो वहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री हीलिंग देने आई थी, वहां पे मैं कुछ दे रही हूँ यूनिवर्स को। तो आपके लिए अगर आपको लगता है देना चाहिए, तो मेरी तरफ से आप किसी को थोड़ा सा 2 बिस्किट जरूर दे दीजिए। आपने सिर्फ बिस्कुट है या कुछ भी दे सकते हैं? बिस्कुट या कुछ भी दे सकते हैं ना? जी कुछ भी दीजिए, मतलब कोई बच्चा हो तो खुश हो जाए, है ना। आपके भाव आया है तो जरूर दीजिएगा, इसको रोकिएगा मत फिर। ठीक है, पर आपको धन्यवाद देके हम आपको पहले एनर्जी एक्सचेंज दे वो देते हैं। थैंक यू हो गया, तो वो थैंक यू। एक्सचेंज हमारा हो गया सर।
धन्यवाद। जी। कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने हाथ में लेना, जैसे हम पैसे की बात करते हैं, मैंने कुछ चीजें अनुभव की हैं, एनर्जी एक्सचेंज की बात यहाँ पे जरूर करूंगी। कुछ चीजें मैंने जरूर अनुभव की हैं अपनी हीलिंग के माध्यम से, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस किए हैं, तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक्सचेंज कहाँ पे जरूरी हो जाता निकलना। कई लोग कहते हैं ना मनी का इशू है, हम मैम पे नहीं कर सकते, आप हमारी कर दीजिए, हम बाद में देंगे। लेकिन आपको पता है कि वो इशू क्यों आया है, तो वो हमें पता है ना कि क्यों हो सकता है वो। और एनर्जी एक्सचेंज मांग रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम खूब बड़े आदमी बन जाना चाहते हैं। हाँ, जब हमारा प्रोफेशन है तो हम तो लेंगे ही, सिखा रहे हैं तो। लेकिन कुछ कारण भी है जो आपके हाथ से हमें चाहिए। हमने कह दिया कि आप खिला दीजिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि खिला जरूर दीजिएगा। अब मुझे नहीं पता आपने खिलाया क्या नहीं खिलाया, तो फिर प्रॉब्लम तो मुझे आएगी। आपको खिला जो दे है या पैसे दे दे, बात तो एक ही है, तो कुछ भी जो करे, कुछ भी करें। तो किसी अगर को मैं भी। पैसे मांगू, छोटे अगर को मैं पैसे अभी मांगूंगी सर कि आप, मैंने हीलिंग की, आपको जो इच्छा दे दीजिए, आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे फ्री में किया था, पैसे मांग रहे हैं, तो वो एनर्जी मेरी ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। रचना जी, आप तो नंबर भेज दीजिए, मैं आपको कर देता हूँ ट्रांसफर। अरे अब मैम तो अभी बता रही है ना, सारा प्रोटोकॉल बता रही है ना। अभी मालूम तो है मैं फ्री में, अभी तो मैं यूनिवर्स को अपना पे कर रही हूँ, ये मुझे करने दीजिए। जब मुझे रचना जी, पे लेना होगा, आपको जरूरत होगी तो जरूर मैं कहूंगी। रचना जी, मैं सालों से फ्री करता था बहुत से काम, हीलिंग वगैरह, पर अब मैं उसकी जगह पता है क्या करता हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ 10 से लेकर 300 तक चाय को चाया डाल दीजिए, बिल्कुल या बिल्कुल। कहीं जान खाते में लिखवा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए बस। तो वो पे ही हो गया ना, मतलब वही हो गया ना मेरे कि को नहीं एनर्जी। चाहिए, आप कैसे भी दे दीजिए। हाँ बस नहीं, लेकिन सर कई बार क्या होता है ना कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि जैसे मैंने नया नया शुरू किया था, अब मैंने कह दिया तो आप लोग देखिए सर, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, सब लोग जानती हूँ मैं कि सब करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोगों से ऐसे लोग जुड़ जाते हैं ना कि हम हाँ मैम दे देंगे, लेकिन वो देना तो चाहते पर भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने अपने अमाउंट में ही जो भी हमें चाहिए आप हमारे में डाल दो, हमें लेना है, हमें कुछ करना, दान करना, वो हम अपने से, मतलब ये नहीं है लेना होता तो मैं यहाँ पे पहले ही बोल देती कि आप लोग हीलिंग ले रहे हैं तो कुछ पे करना है। यहाँ पे फ्री हीलिंग, आपको फ्री कहाँ जा रही है, मैं अपनी तरफ से यूनिवर्स को पे कर रही हूँ। आपने पूछा, आपने मुझे थैंक यू बोला, ग्रेटिट्यूड बोला, आपने भी तो समय दिया मुझे अभी की हीलिंग लेने के लिए। लेकिन आपको मन में है कि देना चाहिए, आपको पता है कि लगती है एनर्जी एक्सचेंज, तो आप मेरी तरफ से या यूनिवर्स को कुछ भी जहां भी आप पे कर सकते करिए। सर आपका नंबर भेज दीजिए। सर बिल्कुल भेज दूंगी, लेकिन अभी आज के लिए तो माफ कीजिएगा, मैं भेज दूंगी मैं आज नंबर। पहली बार ही जुड़ा हूँ। नहीं तो आज के लिए रहने दीजिए, क्योंकि हम तो अभी करते रहते हैं सर, ऐसा भी हो रही है। लेकिन कुछ इशू होते हैं जिनके लिए जरूरी होती है, मतलब उनके हाथ से निकलना जरूरी है। मैं हाँ, जो तो उनके समझाना चाह रही हूँ ब्लॉकेज वो भी हटते समझिए, हैं, उनके जो मैं ब्लॉकेज भी कहना चाह हटते रही हैं। हूँ, जी जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको समझिए आप। हाँ। उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसका कुछ ब्लॉकेज बड़ा है जो हमें वहां से रिलीज करवाना है किसी भी रूप में, तो हम हीलिंग तो कर ही रहे हैं, तो एक्सचेंज के रूप में जो निकल जाए उससे। जब वो ग्रेटिट्यूड करेगा तो उसके ब्लॉकेज हटेंगे किसी भी रूप में। जी रत्ना जी, मैं जैसे कस्टमर से हीलिंग करवाता हूँ कि भाई आप ये कर लो, चार्टिंग कर लो, ये काम हो जाएगा, हजारों के काम हो रहे हैं, सिर्फ मैं होते हैं। बताता हूँ ये कर लो, पर मैं उसके नहीं लेता था, पर लोग कहते हैं देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, सर तो मैंने आप ये ये नया मत, रास्ता निकाल दिया, नया रास्ता निकाल दिया। हाँ कि सबको दान करो, नहीं नया बस रास्ता वही है कि लेने का मतलब ये नहीं है। हमने सिखाना शुरू किया, हमको लगा कि इसमें से तो अर्निंग का ये नहीं कि अर्निंग तो आपको कहीं से भी हो जाएगी, लेकिन जब हम कर रहे हैं हीलिंग तो हम अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं। हमें लगता है कि देखिए मेरा एक रूल है, मतलब मैं अपने आप को, जैसे मैं समझाना चाहती हूँ आपको गलत लग सकता है, लेकिन मेरा कहना ये है, मैं वही उदाहरण सबको देती हूँ। मेरी थाली में खाना है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे खुद को भूख लगी है और छोटे बच्चों को खिलाना है, तो मैं अपनी थाली में से सबको बांट दूंगी, बच्चा तो भूखा रह जाएगा ना सर। तो पहले अपना बच्चा पेट भरेगा, मैं खुद पेट भरूंगी अपना, तब तो दान करने लायक बनूंगी। तो फ्री, जो लोग कहते हैं फ्री हीलिंग है, मतलब मेरा छोटा सा यही है, बाकी सबके लिए मैं कह जी नहीं मैम, सकती। अगर हम ही नहीं प्रसन्न रहेंगे तो हम हील कैसे कर पाएंगे किसी और बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो अगर हमारे पास पावर अच्छी रहेगी तभी तो हम सबको फ्री हीलिंग कर पाएंगे और तभी सब। हम सबको कर दे पाएंगे। अगर हम ही नहीं सुखी संतुष्ट रहेंगे तो मेरा निगेटिव इमोशन दूसरे के पास जाएगा, जाएगा बिल्कुल। और जब हम निगेटिव होते हैं तब हम हीलिंग नहीं करते हैं, जब तब हम हमारा heal प्रॉब्लम कर नहीं होता है तब हम पाएंगे। healing नहीं करते। कोरोना के मैंने टाइम पे, कोविड के टाइम पे हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया था हीलिंग का, और बहुत दिन दिन भर हीलिंग करनी पड़ती थी। मतलब अपने आप को प्योर रखना कितना मुश्किल होता है जब चारों तरफ मौत देख रहे हैं और रिलैक्स भी रह रहे हैं, लोगों की हीलिंग करना कितना मुश्किल होता है। एक बार तो मैं भी डाउन हो गई थी उस समय पे।
आपने कोरोना की बात की, कोरोना में सिर्फ गाथा देने से हजारों लोग ठीक हुए। नहीं तो आपने वो तो ये उस कहा ना समय पे हीलिंग उस समय पे एक्शन अपने देना आप को चाहिए, पॉजिटिव रखना कितना मुश्किल होता है। और हीलिंग एक्शन देना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। जब हम लेते हैं तो वो पूरा ध्यान लगा के वो जो हम बताते हैं वो करता है, नहीं जी लेते तो फ्री समझता है और इतना ध्यान दे के काम नहीं करता। ये बात सही लेकिन है। हमने कोरोना के टाइम पे, क्योंकि जब ये भी हीलिंग का नियम भी ये है कि अगर किसी को नीड है, आप एक्सचेंज की चिंता मत कीजिए, पहले उसको हील कीजिए, पहले हेल्प कीजिए। एक्सचेंज तो आपको यूनिवर्स भी दे देगा, लेकिन कुछ ऐसे इशू हो जाते हैं जहाँ पे हम यूनिवर्स के लिए रुक नहीं सकते कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसके कर्मा काटने हैं तो हम अपना कर्मा तो उससे एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, इसलिए हम उससे एक्सचेंज लेके उससे ही करवाएंगे जो चीजें करवाना है। और कोरोना काल में 2-3 हजार लोगों में शायद कोई एक गया हो तो गया हो, आप समझिए बात को, सब सर्वाइव हुए। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गए। वही बात अरे बात मैम कर अभी वो डाउचिंग वाला करवाएंगे क्या आज? मैं 2 मिनट नीचे अभी जब कितने बजे सॉरी मैम अभी डाउचिंग वाला करवाएंगी क्या क्लास? हाँ डाउजिंग वाला कल होगा ना मैम। कल होगा? क्या टाइमिंग है? कौन मैम? जो लोग ग्रुप में हैं वो लोग तो, जो लोग टाइमिंग मुझसे क्या है? सीख रहे हैं, जो लोग मुझसे सीख रहे हैं उनका तो चल ही रहा ना मैम। आप लोग नए नए कोर्स की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, नहीं, वही इसी अभी में जो चल आज रहा है जो वो आप उसका कह रही थी टाइमिंग ना क्या है? सिखाने। टाइमिंग क्या है? नहीं मैम आज नहीं, वो तो हमारा कल का होगा मैम। वो जो श्वेता मैम शुरू कर रही है उनका तो अलग है ना, सोमवार से। नहीं नहीं नहीं, आप जो सिखाएंगे डॉजिंग तो वो हमारा कल होगा मैम। ये तो मुझे हीलिंग के लिए मैं अलग से क्लास है जो 5:30 बजे हुई थी, हर शनिवार को होती है मेरे लिए हीलिंग क्लास, मुझे हीलिंग करनी होती है। तो आज शनिवार मेरा सेशन था, अभी अस्थमा की क्लास चल रही थी ना तो इसमें मेरा भी था आज का। अस्थमा की कौन डाउजिंग सी का आप लोग क्लास चल रही थी? जी अस्थमा की कौन सी क्लास चल रही थी? मैम, ये 5:30 बजे जो क्लास आपने ज्वाइन की है ये रोज होती है, और कुछ ना कुछ टॉपिक पे मतलब आपको सिखाया जाता है। एक्यूप्रेशर से आपको आयुर्वेद की दवाइयाँ बताई जाती हैं, उसमें होम्योपैथिक बताई जाती है, कुछ वो घरेलू नुस्खे बताए 4 जाते हैं। बजे से नहीं नहीं होती है मैम? नहीं नहीं 5:30 बजे डेली होती है। ये आपका एक स्वास्थ्यता फाउंडेशन डेली आपको फ्री कुछ ना कुछ टॉपिक पे लेके आते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी पे 5:30 बजे डेली। जी, अस्थमा पे भी हो चुकी है, अभी अस्थमा का क्लास था, अभी अस्थमा का डायबिटीज। क्लास मैंने किया है पूरा 1 वीक। जी जी तो अभी ये जो आप पेंडुलम का कह रहे थे ना, हम सिंपल ढंग से बताएंगे, तो उसमें मैम वो आपने कहा था कल सामान मैम वो बता कल देंगे। होगा। मैम वो कल होगा 4 बजे। ये तो अलग क्लास है ना, शायद आपने अच्छा पढ़ा नहीं मैम। ये भी 5:30 बजे की अलग है, वो कल हमारी 4 बजे ही होगी। अच्छा, वो कल 4, अच्छा हाँ ओके ठीक है, 4 से आपकी 5, 4 बजे 4 रहती से है, ओके 5, 4 से कब तक? 4 बजे से 5 बजे तक क्लास होती है सर। हम लोगों ने 7 दिन तक किया था, सेल्फ हीलिंग कोर्स किया था, विदाउट ट्रेकिंग, सिर्फ एनर्जी से, अपनी एनर्जी के द्वारा हीलिंग करने का प्रोसेस था पूरा। उसमें कुछ चीजें बताई गई थी जो लोग जानते हैं पर करते नहीं, तो छोटी छोटी चीजों को हमने शामिल करके उसमें डाउजिंग का भी हो रहा था। तो वो तो 7 मैम दिन सामान तक बताएंगी आज क्लास। क्या लाना है कल के लिए, क्या प्रिपेयर करना है? मैम मैं ग्रुप में सब कुछ अभी डाल दूंगी थोड़ी देर से, है ना। कुछ भी नहीं, जी आपको डाउजर का ही करना है, चार्ट निकलवा लेना आपको निकलवाना है तो। जी जी और मैम। जो लोग अभी नए हैं, जो डाउजिंग के बारे में नहीं जानते, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप सेल्फ हीलिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप मेरा भी ज्वाइन कर सकते हैं। डाउजिंग का प्रॉपर करना है आप लोगों को, 7 दिन का श्वेता मैम शायद सिखा रही है मंडे से, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। वो होगा 3 से 4 बजे तक। और मेरा जो हीलिंग का प्रोसेस है, जैसे आप लोगों ने अभी हीलिंग का कुछ रिसीव किया, देखा, आप लोगों को हीलिंग में अनुभव किया होगा, किसी को रिलीफ मिला, मतलब अभी तो कई लोगों ने हम लोग क्वेश्चन आंसर में ही समय निकाल दिया। तो अगर किसी को किसी की भी तरह की हीलिंग चाहिए, मनी की प्रॉब्लम हो सकती है या रिलेशन का या कोई स्वास्थ्य से संबंधित, तो हम लोग ग्रुप हीलिंग, जो कि देखिए मैं पर्सनल जब हीलिंग करती हूँ तो थोड़ा मेरा चार्ज अधिक रहता है। तो सब लोगों ने कहा कि किसी के पास पेमेंट नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा है कि ग्रुप में कोई अगर हीलिंग कराता है, मतलब 8 से 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और छोटा सा अमाउंट रखा है। पहले मंथली चार्ज रखा था 1000 रुपए का 1 महीने का, लेकिन आप 251 में 7 डेज की हीलिंग भी ले सकते हैं। ठीक है अच्छा, और जो वो कोई प्राइवेट कराना चाहे पर्सनली तो उसका कितना? मैम पर्सनली कराना चाहेंगे तो 10,000 रुपए मंथली होता है, और मैं 7 दिन से कम किसी की हीलिंग, मतलब 7 दिन में भी इतना रिजल्ट आपको, अगर कोई पुराना प्रॉब्लम है तो 7 दिन में तो हील नहीं, हम लोग 1 मंथ का ही कहते हैं कि हीलिंग लेना जरूरी है।
तो वो 10,000 पूरा हो जाता है 1 मंथ का मैम। तो अगर किसी को कराना है 7 दिन की कराना है 21 दिन के, तो आप 7-7 दिन करके 251 में ग्रुप में करा सकते हैं। ओके ओके, जैसे किसी को बहुत जरूरत है तो उसको बता सकते हैं ना कि आप इस बता ग्रुप में आप चले जी, जाइए, बता सकते इसमें हो, क्योंकि देखिए पर्सनल हीलिंग में हमें थोड़े प्रोसेस बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं और अलग अलग हाँ, टाइम जी देना मैम, पड़ता है ना। जी मैम, जी मैम। जी मैम अभी ग्रुप में रेखी का कुछ तो डाला है, वो आप ही लेंगे क्या? जी जी, ओके ओके। जो मैं करती हूँ, किसी को सीखना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल 1 से शुरू हो रहा है, लेवल 1-2 का। तो जिनको ओके करना है वो मुझे मतलब मैसेज कर सकते हैं, फिर हम शुरू करने ही वाले हैं। तो अभी मैम तो ये क्या तो फ्री मैम में हो वो रही है कौन सी मैम? रेखी होगी, करुणा रेखी होगी या कौन सी रेखी होगी? रेकी नॉर्मल रेकी होगी, वो सुई रेकी। मैम ये फ्री वाली है? नहीं मैम, फ्री नहीं है। फ्री वाली मैं सिर्फ फर्स्ट लेवल कराती हूँ, वो भी जब अच्छा खासा ग्रुप बन जाता है तब फ्री कराती हूँ, मतलब 1 लेवल। मैडम किस लेवल तक के सिखाते हैं क्लास अगर लेते हैं तो? ग्रैंड मास्टर लेवल तक। अच्छा उसके मैडम बाद क्या, में मैडम जी जैसे मैं रेकी मास्टर तक के तो क्या हूँ, आगे करना है तो कर सकते हैं क्या मैडम? किस रूप से करना पड़ेगा? कर सकते हैं इसे। कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा मैडम, जैसे करना है आप आगे रेकी तो? मास्टर हैं, रेकी मास्टर हैं आप, जी तो आपको मास्टर है तो आप सिखाना शुरू कर सकते हैं ना। हाँ मैडम, मैं भूल जाता हूँ बीच में। नहीं तो भूल जाते हैं तो आपको गाइडेंस लेने, आप पूरा या तो शुरू अपना जो आपने सीखा है उसको प्रोसेस पूरा कीजिए, या जी तो आपको सीखना है तो शुरू से भी आपको किसी से फिर से हो सकता है कि आप भूल जाते हैं, तो फिर आपको शुरू से सीखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ नहीं हाँ गाइडेंस नहीं, के लिए कोई अलग से टाइम नहीं देगा ना सर। नहीं भूलने की बात नहीं, भूला तो नहीं हूँ, मतलब मतलब वो उसमें एक्टिव नहीं रहते, ऐसा है जैसे आपसे संपर्क हो तो मैं कॉन्फिडेंस एक्टिव हो गया था। कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं एक तो फिर कॉन्फिडेंस भी है, एक्टिव नहीं रहता मैडम, क्योंकि टाइम की कमी है ना, जॉब है तो इसमें फिर ऐसा रहता है कि मैं क्या फिर सर छोड़ दिया। रेकी तो मेरे ख्याल से अगर आप कुछ काम करते हैं ना तो उसको मैनेजमेंट करना, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती चीज अगर आप प्रैक्टिस में आते हैं रेकी के। तो जी जी, प्रैक्टिस से जरूरत है मैडम, बात ये ना कि प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपका मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही सही हो जाता है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं वो आपको खुद ही पहुंचाती है, और आप प्रैक्टिस बस करते रहिए, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मतलब डेस्टिनी में रेकी सिखाना नहीं है तो भी आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा अनुभव है सर। मैं तो करुणा, सर्जिकल सभी कर चुका हूँ। मैम ये करुणा एंजल रेकी एंजल सभी कुछ कर थेरेपी भी चुका बताती हैं आप? मैम अभी जो जितना देखिए, जब हम लोग क्लास में हीलिंग करने हैं, मैं रेकी अभी उसी रेकी से तो शुरू करें हम लोग, अभी एंजल मैं सिखाती नहीं हूँ, मुझे आता सब कुछ, मतलब हर चीज सिखाने के अलग अलग टाइमिंग का होना जरूरी है, मेरे पास इतना सारा कुछ वो नहीं है मैटर कि मैं हर चीज सिखा पाऊँ। तो रेकी है, आप रेकी सीखना चाहे करुणा रेकी सीखना चाहे, कुंडलनी रेकी है, और अभी गैंडम एनर्जी साइंस आपने सुना होगा, मैग्नेटिज्म, वो भी मैं सिखाती हूँ। ठीक है, तो मैम लेकिन अभी कौन सी रेखी सिखाएंगे आप? अभी रेकी उसी रेकी मैम, रेकी लेवल 1 से 1-2, और किसी को अगर मैम, और करना है आपको थर्ड कौन लेवल सा भी नाम इनरोल लिया कर सकते आपने? हैं। हाँ जी, एक उसी आपने रेकी लास्ट में कौन सा नाम लिया? मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक। ये क्या होता है मैडम, गैंडम। ये क्या होता है? उसका किसी दिन हम लोग जब हीलिंग करेंगे उस दिन डेमो ही दिखा देंगे आपको, इस सैटरडे के दिन ही। नहीं ये उसमें होता क्या, थोड़ा सा शार्ट बताएं, होता क्या ये सर जैसे रेकी होती है ना, एनर्जी रेकी की आपको पता है कि कैसी होती है, उसकी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उसमें हिप्नोटाइज तक मतलब इंसान कर सकता है, लेकिन हम हिप्नोटाइज नहीं करते, हम सिर्फ हीलिंग के प्रोसेस से सीखते हैं और सिखाते हैं। जी जी जी, तो कब कराएंगे मतलब सब बताइएगा, फिर मुझे भी सीखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं मैम आज्ञा वो लूं, क्या मैग्नेट मैं होता आज्ञा है लूं। कि फायर रेकी? बिल्कुल सर। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, वैसे भी क्लास नमस्कार। टाइम हो चुका है। मैम कोर्स वो से फायर रिलेटेड रेकी है या पूछना है। मैग्नेट रेकी? हाँ जी, वो फायर रेकी है या मैग्नेट है? मैग्नेटिज्म मैम अलग है, मैग्नेटिज्म इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि आपको आपका माइंड खुद ही हिप्नोसिस, जैसे हम हीलिंग कर रहे हैं तो आप इस लेवल पे चले जाते हैं, तुरंत ट्रांस में चले जाते हैं। और एक क्वांटम हीलिंग भी तो होता है। क्वांटम हीलिंग सभी कहलाती है, वैसे देखिए आप देखेंगे तो हीलिंग सब एक जैसी ही होती है, कुछ अलग नहीं होता है। अच्छा, मैम क्वांटम इसमें कह लीजिए सिंबल चाहे रहेंगे क्या? मैम इसमें आप सिंबल रहेंगे, सिंबल झोनर ये नहीं सब? नहीं 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 मैम, ये मतलब लेवल फर्स्ट लेवल जो जिनको बिल्कुल नहीं जानते ना, बिगिनिंग है उनके लिए है। ओके ओके ओके। मैम कितना टाइम लगेगा कोर्स में, कितने डेज का रहेगा? मैम सिखाने के लिए मैं आपको 2 दिन में पूरा सिखा दूंगी, आपको वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस आपकी रहेगी पूरी, तो आप 1 मंथ में दूसरों की हीलिंग करने लायक बन जाएंगे।
और आप अर्निंग करना चाहें अर्निंग कर सकते हैं, अपने घर वालों को हील करके उनको ठीक रखना चाहते हैं उनको कीजिए। फर्स्ट सेकंड लेवल में बहुत कुछ हो सकता है। मैडम ये रेकी के बारे में कुछ पूछना चाहता था, रेकी के बारे में। अंदर में हो। हेलो मैडम। हाँ जी हाँ जी। मैडम रेकी के बारे में ना कुछ नेगेटिव सुना था, इस कारण मुझे रोकना पड़ा था हीलिंग करना दूसरे का। तो अभी पूछ सकता हूँ ग्रुप में, आपसे पर्सनल पूछ लूँ क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव मैटर है। पूछ लीजिए, सबको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैडम ये क्या ना, जैसे मुझे कई लोगों ने कहा है, जो ग्रैंड मास्टर उन्होंने भी कहा है कि अगर आप किसी की हीलिंग करते हैं तो आपको स्वयं नेगेटिव इफेक्ट होता है, मतलब लीवर इसमें कुछ कमजोर होता है, खराब होता है, या आपको काफी उसकी बीमारी अपने मार सकती है। तो उसमें 2 लोगों ने मुझे मना किया, जो क्रियायोग के मास्टर हैं और साथ में ग्रैंड मास्टर भी मैंने हैं। सीखा था सर, जिनसे मैंने सीखा था उन्होंने पहले तो कहा कि कुछ भी निगेटिव नहीं होता, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, आपका माइंड निगेटिव पॉजिटिव उसको बना देता है। पहली बात, शुरू में मुझे भी किसी ने कहा, मेरे मन में भी चीजें आई थी, फिर भी मैंने हीलिंग करना नहीं रोका। मतलब मैं चाहती तो वहीं रुक जाती। कोरोना इतना भयंकर टाइम था, तो हम लोगों को लगता था वो टाइम ही ऐसा था कि किसी को अगर पॉजिटिव है तो वो अपने आप ही निगेटिव हो रहा था। लेकिन अगर आप सोचो ना कि जब हम यूनिवर्स से कुछ ले रहे हैं, हमने अपनी जो हम हीलिंग सेंड कर रहे हैं, हम अपना तो कुछ नहीं सेंड कर रहे ना, हम यूनिवर्सल पावर सेंड कर रहे हैं। हम रेकी के बारे में जानते हैं कि हमने यूनिवर्स से कुछ लिया और सबको सेंड कर रहे हैं। जब आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं हीलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वहां पे आप इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन जब आप किसी और को हीलिंग कर रहे हैं, आप सोचिए आपके ऊपर पावर खुद यूनिवर्स से आ रही है, आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, तो आपकी पावर बढ़ेगी कि कम होगी? पहले मुझे ये बताइए। हाँ तो बढ़ना ही है, क्योंकि अपना ब्रह्मांड से एनर्जी अपने जो लोग हीलिंग करते रहते हैं, आप देखिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। जो हीलिंग करना छोड़ देते हैं ना, वो जरूर निगेटिव होने लगते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस छूट जाती है। वो सर्व ही नहीं करते लोगों को, भले आप कैसे लो नहीं लो, कुछ भी लो नहीं लो, लेकिन आप सर्व करते रहते हैं ना, तो आपकी पावर बढ़ती है। जी जी, 3 लोगों ने मुझे कहा कि लीवर कमजोर होता है, इसलिए मैंने बंद करना पड़ा मजबूरन। लीवर कमजोर होता है, ऐसे ही है, अफवाहें हैं। नहीं देखिए, जो अपने माइंड में आप रख लोगे ना, हमने कहा ना, आप लोग हमारे ग्रुप में हो कि आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा, वो आपको दिखेगा, वो खो जाओगे आप। तो हम क्यों सोचेंगे निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? हमने कहा कि हमको एनर्जी एक्सचेंज चाहिए। अब आप कुछ भी सोचो कि पैसे कमाना है, कि बड़े आदमी बनना है, या लेना नहीं चाहिए, कुछ भी आप सोचते रहो। हमने अपने माइंड को पॉजिटिव कर रखा है कि हमको एक्सचेंज चाहिए। अब वो हमारा मैटर है कि हमको क्यों लेना है। आपको करवानी करवाइए, नहीं करवानी आपकी मर्जी है। जी जी थैंक यू, चालू करता हूं फिर आज से। थैंक यू। मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ जी मैम, आप दीपक राज के अंडर में ही हो ना? आपके क्लासेस तो? मैम मैं पर्सनल सिखाती हूँ। अभी मैंने शुरू किया है ग्रुप में सिखाना। सर ने मुझे मतलब मौका दिया कि मैं यहाँ भी सिखा रही हूँ, पर मैं पर्सनल भी सिखा रही हूँ, बहुत दिनों से सिखा रही हूँ। मैम आपको कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है रेकी का? नहीं, मैंने सिर्फ 2 ग्रुप में ही डाला मैम, सारे ग्रुप में नहीं डाले, क्योंकि सब लोग कहेंगे ना कि ये एक्यूप्रेशर का ग्रुप है, रेकी का क्यों डाल रहे हैं। तो जहाँ लोग कौन से ग्रुप में डाला है? मनी हीलिंग डेमो वाले में डाला है हमने, मनी वर्कशॉप वाले में डाला है। इसमें तो नहीं है मैम। मैं फिर से सेंड कर दूंगी, ठीक है? चलिए, हमारा क्लास का टाइम भी हो चुका है, और किसी को कुछ और पूछना हो तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो आपको आंसर दिए जाएंगे। और कल के लिए जो भी तैयारी होगी हम लोग कभी ग्रुप में डाल देंगे कि क्या चाहिए। बस इंस्ट्रूमेंट जो आपको बताए गए थे वो अपने हिसाब से आप तैयार रखिएगा, ठीक है? हाँ सर, यहाँ है क्या? हम लोग क्लास को अभी नहीं करेंगे। किसी और को कुछ अगर हीलिंग के अनुभव तो ज्यादा लोगों ने शेयर किए ही नहीं है। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, 2-3 मिनट हमारे पास है सर। कर सकते हैं ना 5 मिनट के लिए? सुनिए, आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि जिनको भी सीखना हो आपसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है? ग्रुप में ही डाल दीजिए मैम आपका नंबर। ग्रुप में जी, ठीक है, नंबर तो है उसी में, डाल दीजिए, वहीं से ले लेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग क्लास लेने करें क्या? यस मैम। अभी पेंडुलम का जो क्लास हो रहा है, हाँ जी, और जो 7 बजे की क्लास है, ठीक है? आज है 7 बजे सर? आज नहीं है, सैटरडे को क्लास नहीं रख रहे हैं, सैटरडे को छुट्टी रहेगा, संडे को रहेगा, ठीक? तो सैटरडे को छुट्टी रख रहे हैं, बाकी दिन क्लास है 7 बजे का। और जितने भी लोग हैं सुपर हीलर ग्रुप में, ठीक है, आज उनके लिए छुट्टी है, और जो नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने 55 कोर्सेज आपको बेहतरीन कोर्सेज
आपको सिर्फ 1521 रुपया में दिया है। ठीक है, इसका ऐड भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, जो ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, और डेली 1 घंटा लाइव क्लास में, सैटरडे को छुट्टी रहेगी। ठीक है, 1 घंटा आप सवाल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अपने समय पर। ठीक है, तो सुपर हीलर ग्रुप है, इसमें जो कोर्सेज हैं जैसे कि फेस रीडिंग, आप चेहरा देख के उसके बारे में बता सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, किसी के बॉडी के चाल ढाल को देख के आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट पीएमसी, मतलब कि आपका दिमाग इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा कि आप हमेशा जो है अच्छा सोच। सुपर ब्रेन वर्कशॉप है, उसमें इस तरह के बहुत सारे वर्कशॉप है जो यूनिक हैं और पिछले 10-12 साल में हमने डिजाइन किया। मतलब ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको दे दिया, ये पिछले 12 साल से ज्यादा का समय से मैं जो काम कर रहा हूँ, तो कोर्सेज के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी यूनिक कोर्स है, एनएलपी के कोर्सेज इसमें आएंगे। जिनको न्यूमरोलॉजी सीखना है, बेसिक न्यूमरोलॉजी और एडवांस न्यूमरोलॉजी, जिसमें लोसो ग्रिड्स वगैरह भी आते हैं, मोबाइल नंबर आता है, नेम करेक्शन आता है, वो सब भी आप इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, और टोटल पैकेज की फी 1521 है। आप आराम से इसको सीख सकते हैं। ग्रुप में, सभी ग्रुप में, आप जिस भी ग्रुप में होंगे ना, उस ग्रुप में देखिएगा आपको ऐड चला गया। ठीक है सर, हमने नंबर भी डाल दिया अपना ग्रुप इसमें। हाँ, आज की क्लास क्लियर होती है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू यूनिवर्स, आप सबके साथ मुझे कनेक्ट करने के लिए।